का दूसरा टॉपिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन क्या होती है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? मैंने यहां लिखा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स कैन इनहेल oxygen and exhale carbon dioxide from the environment is known as respiration. मैंने यहां बेटा लिखा कि रेस्पिरेशन वो अमल है जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। इनहेल हो गया सांस लेना और एक्सहेल हो गया सांस छोड़ना। तो वही मैंने यहां लिखा, जो भी दुनिया में लिविंग बीइंग्स जानदार चीजें हैं वो इनहेल ऑक्सीजन करते हैं और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। यानी पीते हैं क्या? हवा, और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, हमारे माहौल से हवा पीते हैं और उसी माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो धुआं जो काम करने के वक्त वहां पैदा होता है, फिर बॉडी छोड़ जाती है। मसलन हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में हम क्या लगाते हैं? पेट्रोल लगाते हैं, डीजल लगाते हैं। समझो वो उसका ऑक्सीजन है, वो उसका ऑक्सीजन है, गाड़ी का ऑक्सीजन। याद रखना, हमारा ऑक्सीजन नहीं, गाड़ी का ऑक्सीजन। इसी तरह जब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं, फिर पीछे से नल का एक, उसको बोलते हैं साइलेंसर। क्या बोलते हैं? साइलेंसर से वहां धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं। वो जो तेल वहां इंजन में काम करता है गाड़ी को आगे चलाने में, तो एनर्जी पैदा करता है, तो गाड़ी चल जाती। और उसमें कुछ नासाफ तेल है जो जलता है, वो वहां से धुएं की सूरत में बाहर आता है। इसी तरह हमारी बॉडी भी, ऑक्सीजन हम लेते हैं, वहां हम काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, चलते हैं, जो कुछ भी हम काम करते हैं, फिर वहां हमारी एनर्जी लगती है, वहां कुछ खराब गैसें पैदा होती है, वो हम मुंह और नाक से वापस छोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनहेल का मतलब मैंने यहां लिखा, इनहेल हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन। जो हम गैस लेते हैं उसको एयर बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। और एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। शाबाश। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब जो ये हमारी सांस लेने की अमल या सांस छोड़ने की अमल, ये कुछ स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक है बेटा ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, सांस लेना। सांस लेने को ब्रीथिंग या वेंटिलेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ हेलिंग ऑक्सीजन, इनहेलिंग ऑक्सीजन, प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लंग्स। ब्रीथिंग उस अमल को कहते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। बात आई समझ बेटा? ब्रीथिंग उस अमल को कहते हैं जो हम यहां से नाक से या मुंह से सांस लेते हैं। कहां चला जाता है? ये लंग्स में चला जाता है। लंग्स किनको बोलते हैं? फेफड़ों को। लंग्स किनको बोलते हैं? फेफड़ों को। फेफड़ों को बोलते हैं लंग्स। लंग्स ऐसे होते हैं बेटा। ऐसे होते हैं लंग्स। यहां से उसको
यहाँ से हवा इसको जाता है, यहाँ से इसको हवा आता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है। लंग्स ऐसे ही होते हैं। इसी तरह ये इसको बोलते हैं ब्रीथिंग, प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इस अमल को ब्रीथिंग बोलते हैं, जिसको हम आम लफ्जों में सांस बोलते हैं। सांस क्या, सांस लेना और छोड़ने को बोलते हैं ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। उसके बाद बेटा दूसरा स्टेप है इसका, दूसरा स्टेप बेटा इसका क्या है, दूसरा स्टेप है इसका तो दूसरा स्टेप है इसका बेटा गैस एक्सचेंज। क्या है, गैस एक्सचेंज, यानी गैस को एक्सचेंज करना, गैस को तब्दील करना एक जगह से दूसरी जगह, एक्सचेंज अदला बदला करना, एक्सचेंज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। किसको बोलते हैं, अदला बदला करने को एक्सचेंज बोलते हैं या कहते हैं। शाबाश। एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हम ज्यादा क्या पीते हैं, ऑक्सीजन, और क्या छोड़ते हैं, उसी अमल को कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक बिटवीन लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम। जो हमारे लंगों में ऑक्सीजन आता है, वहां से ये कहाँ चला जाता है, हमारे खून में, हमारे ब्लड किसको बोलते हैं, खून को, खून में चला जाता है। और वहां से जो उधर सड़ा हुआ गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वहां से वो खींच के लाता है और नाक या मुंह से बाहर फेंकता है। उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट हो गया बारबरदारी, एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसी गाड़ी में, किसी लिफ्ट में, उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मसलन मैं खुमराल से आता हूं मारवती में, ये मेरा ट्रांसपोर्ट है, ये मेरा कोई बस में चला जाता है, कोई ट्रक में चला जाता है, किसी को कोपारा से चावल लाना है, बाजार से चावल लाना है, किस में लाएगा, अगर घोड़े पर लाएगा वो भी ट्रांसपोर्ट, यहाँ गाड़ी में लाएगा तो वो बताएगा मुझे ट्रांसपोर्ट में क्या लेना है, चावल लेना है। वही हो गया ट्रांसपोर्ट, यानी गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू द बॉडी सेल। ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्लड स्ट्रीम से बॉडी सेल्स में तब्दील होता है। पहले ये हमारे लंग्स में चला जाता है, वहां हमारा क्या ब्लड भी होता है और वहां ऑक्सीजन भी मिल जाता है, और फिर ये उधर से उसको बॉडी सेल्स में चला जाता है हमारी रगों के जरिए, हमारी रगों के जरिए चला जाता है। फिर है बेटा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये क्या हो गया, द प्रोसेस बाय विच सेल्स जनरेट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन वो अमल है जिसमें हमारी सेलें एनर्जी, ताकत पकड़ती है, जिनमें इनको क्या मिलता है, ताकत मिलता है, एनर्जी इनको इनमें आती है फ्रॉम ग्लूकोज, जो हम खाना खाते हैं, यूजिंग ऑक्सीजन, और इस्तेमाल किसको करते हैं, ऑक्सीजन को, एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हम का ये ऑक्सीजन लेते हैं और ब्लड खाते हैं और हमारी सेलों में एनर्जी पैदा हो जाती है। उस एनर्जी पैदा होने से एक और गैस पैदा वहां होती है, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो हम वापस छोड़ते हैं नाक के जरिए या मुंह के जरिए। वो गैस हम एक्सहेल करते हैं, जो हमें वहां ज्यादा जरूरत नहीं होता है।
तो इसके बाद बेटा है कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन। कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये कंपोनेंट्स जो होते हैं ना रेस्पिरेशन के, जो कंपोनेंट्स है, हिस्से हैं, वो कौन कौन है बेटा? वो है ऑक्सीजन। अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस क्या लेंगे? हम सांस ले सकते हैं? हम सांस नहीं ले सकते हैं। सीधा बोलो कि हम मर जाएंगे जब हवा नहीं होगा। तो ऑक्सीजन है। और दूसरा कंपोनेंट इसका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हवा होगा, जब हम इस्तेमाल में उसको लाएंगे, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये भी लंग्स, अब हवा भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, लंग्स नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। लंग्स, फेफड़े, हाँ, ट्राइकिया और विंड पाइप। ट्राइकिया और विंड पाइप इसको बोलते हैं, जिससे हम यहाँ सांस लेते हैं उसको ट्राइकिया बोलते हैं, या बोलते हैं विंड पाइप, हवा पाइप, जहां से हम ऑक्सीजन लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरा है ब्रोंकिया। दूसरा है ब्रोंकिया, पांचवा हिस्सा इसका है। और छठा हिस्सा है, उसको बोलते हैं डायाफ्राम। उसको बोलते हैं डायाफ्राम। और सातवां है अल्वियोलिया। क्या है? अल्वियोलिया। क्या है? शाबाश, एल्वियोलिया। क्या? शाबाश। और आठवां है ब्लड स्ट्रीम। आठवां हिस्सा है। ये क्या है? ये क्या चीजें हैं? इनके बारे में इंशाल्लाह हम सुबह पढ़ेंगे। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स, इनके बारे में ये मैंने फिलहाल आपको बताया कि ये है इसके कंपोनेंट्स, इसके हिस्से। किसके हिस्से? रेस्पिरेशन के हिस्से। रेस्पिरेशन के हिस्से, रेस्पिरेशन के ये हिस्से हैं। रेस्पिरेशन के ये हिस्से। इस तरह हमने आज 7वीं की साइंस में क्या पढ़ा? रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होती है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा रेस्पिरेशन क्या है। इस तरह आप आम लफ्जों में याद रखो, सांस लेने और छोड़ने को रेस्पिरेशन कहते हैं। इस तरह इस वीडियो को घर में भी देखा करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो, लाइक भी करो, दूसरों तक इसको पहुंचा भी, अपने पास भी मौजूद रखो और घर में जाके अच्छी तरीके से इसको समझना, पढ़ना। और साइंस इतनी क्या मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसमें घुस जाओगे ना तो साइंस सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, मजेदार सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो।